वेलकम बैक टू आरसीटी क्लासेस। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, आज हम जो कल हमने चैप्टर पढ़ा था नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स, उसका मेन टॉपिक उठाते हैं। और उस टॉपिक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम स्टूडेंट जब मैक्रो में बात आती है, इकोनॉमिक्स की बात आती है, तो हम दो वर्ड न्यू सुनेंगे अब स्टूडेंट। वो वर्ड कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? ग्रॉस एंड नेट। हर चीज़ की ग्रॉस वैल्यू होती है, हर चीज़ की नेट वैल्यू होती है। और ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट? हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए, वहाँ जाके आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट। तो अब हम इसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड एज, उसे हम कैसे नापते हैं, उसे हम कैसे समझते हैं? उसे दो तरीके से समझा जा सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम सिंपल करते हैं एनडीपी से। और स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो सिंबल होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो क्या होता है? वो होता है जीडीपी और जीएनपी। जहां जीडीपी और जीएनपी लिखा होगा स्टूडेंट्स, जहां जीडीपी और जीएनपी लिखा होगा, उसको हम क्या समझेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो किसके बारे में बात कर रहा होगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये सिंबल याद रखना स्टूडेंट्स। तो अब हम जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, ग्रॉस और नेट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें से बाहर आती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? वो होती है डेप्रीशिएशन। वो क्या होती है स्टूडेंट्स? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को हम एक और नाम से जानते हैं, डेप्रीशिएशन नोन एज वेल एज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब किसी फिक्स कैपिटल का कंजप्शन, उसे हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। हम पेपर में ये भी लिखाएंगे ना, डेप्रीशिएशन इज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल स्टूडेंट्स, तो आपको पूरे 1 मार्क मिलेगा। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है जहां आपको डिफाइन करना होगा नॉर्मली एक डेप्रीशिएशन को। तो स्टूडेंट्स, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। डेप्रीशिएशन कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन द टू। डेप्रीशिएशन जो है वो डिफरेंस है किन दो चीज़ों का स्टूडेंट्स, वो हम अब बताते हैं स्टूडेंट्स। अभी मैंने वीडियो में पहले ही बोला था, रुके रहोगे बने रहोगे तो समझ आएगा स्टूडेंट्स। तो ये दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। किस किस चीज़ का? जीडीपी का और एनडीपी का। जीडीपी का और एनडीपी का मतलब जीडीपी और एनडीपी के बीच में स्टूडेंट क्या आता है? डेप्रीशिएशन। इन दोनों के बीच में क्या आता है? डेप्रीशिएशन। जो जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी होता है वो इंक्लूड करता है डेप्रीशिएशन। जो जीडीपी होता है, जहां ग्रॉस की बात होती है तो वहां हम कोई वैल्यू हटाते नहीं है, वहां हम हमेशा ग्रॉस लेके चलते हैं। एक एज्यूम वैल्यू होती है ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एज्यूम वैल्यू। और तो ग्रॉस वैल्यू में डेप्रीशिएशन ऐड होता है स्टूडेंट। और जब हम नेट की बात करते हैं, एनईटी, किसी नेट वैल्यू की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें हमेशा डेप्रीशिएशन कम होता है, उसमें हमेशा डेप्रीशिएशन सबट्रैक्ट किया जाता है, तब जाके नेट वैल्यू बनती है स्टूडेंट। मतलब जीडीपी को हम एनडीपी को अगर कुछ वैल्यूज में देखेंगे तो वो इस तरह दिखेगा, इस वे में लिखेगा। जीडीपी इज इक्वल्स टू एनडीपी प्लस डेप्रीशिएशन। if we find to GDP and we have NDP, national domestic product, and we have to find GDP, we have to add depreciation. We have to add depreciation value on this. We have to add value of depreciation in NDP to find GDP. GDP is gross domestic product. If we find gross value, then we did it. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब हम जब जीएनपी की बात करते हैं, जीएनपी भी एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीएनपी भी एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिंबल होता है स्टूडेंट्स। तो जीएनपी की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं? एनएनपी एट डेप्रीशिएशन, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट डेप्रीशिएशन, देन वी फाइंड जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
स्टूडेंट्स अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है ये 2n में, ये 2n जो 2n है ये किस लिए स्टैंड करता है यहाँ, और ये किस लिए, ये हमेशा स्टैंड, जो पहला n होता है स्टूडेंट्स वो हमेशा स्टैंड करता है नेट के लिए, वो हमेशा स्टैंड करता है नेट के, वो नेट को शो करता है। और जो दूसरा n होता है, जो सेकंड n होता है स्टूडेंट्स, वो किसे शो करता है, वो नेशनल को शो करता है, वो किसे, नेशनल को शो करता है। और P फॉर प्रोडक्ट, then what is this, net national product. If we find out, if I have a question and we have to find out NNP, what is NNP, we have to decrease the appreciation from which, from GNP, gross national product. G stands for gross, N stands for national, and P stands for product. Gross national product is equals to NNP at depreciation. हम इसे किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। NNP यहाँ स्टैंड करता है, डेप्रिसिएशन वहाँ आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक और चीज़ है, NNP माइनस NNP इज इक्वल्स टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन स्टूडेंट, NNP इज इक्वल्स टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। हम इसे मैथमेटिकली वैसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी बन सकता है ये। तो स्टूडेंट्स कोई ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल फॉर्मूला याद कर लो, एक समझ लो। याद करना और समझना इज डिफरेंट। अगर याद करोगे तो एक टाइम तक भूल जाओगे, अगर समझोगे स्टूडेंट तो वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, वो लॉन्ग टाइम तक माइंड में रहेगा। तो हम पहले सोच लेते हैं क्या होता है, जी होता है ग्रॉस, डी होता है डोमेस्टिक, पी होता है प्रोडक्ट। अगर हम ग्रॉस में से, अब हम चलो इन चीज़ों को, ये जो बुक लैंग्वेज है उन्हें छोड़ते हैं, अब हम नॉर्मल लैंग्वेज में आते हैं। अगर हम ग्रॉस है तो हमें नेट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है स्टूडेंट। अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, तो स्टूडेंट हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। तो स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। जहां भी हमें ग्रॉस से चेंज करना है नेट के लिए, वहां हमें स्टूडेंट्स क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। क्योंकि अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना हो, हम बुक लैंग्वेज को छोड़ रहे हैं अभी, अब हम एक समझ रहे हैं कि उसे हम कैसे समझें, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ग्रॉस से अगर हमें नेट तक जाना है, हमारे पास कोई ग्रॉस वैल्यू है और हमें नेट वैल्यू चाहिए, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, तो स्टूडेंट हमें इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। because net value does not include depreciation, because net value does not include depreciation। और स्टूडेंट्स हम इतना बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, अगर डेप्रिसिएशन को हमें सिंपली डिफाइन करना होगा तो स्टूडेंट डेप्रिसिएशन को डिफाइन करेंगे तो वो क्या है, इट इज अ कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और इन अदर वर्ड्स हमें डेप्रिसिएशन it means a gradual decrease in assets, during a time period, एक टाइम पीरियड में किसी असेट्स में ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम, उस डिक्रीज को क्या बोलेंगे, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, उस वैल्यू को हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का एक नॉर्मली एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने शर्ट पहनी है, अब इसमें धीरे धीरे ग्रेजुअल डिक्रीज होगा, मैं जब इसे पहनते रहूँगा, रोज़ पहनूंगा, धीरे धीरे इसमें बटन जो है वो लूज हो जाएंगे, स्टिचेस खराब हो जाएंगे, फट जाएगी, तो ये चीज़ धीरे धीरे ग्रेजुअल डिक्रीज हो रही है। तो इस वैल्यू को, जो इसे अगर मैं यूनिट्स में लेके चलूँगा, तो इस जो यूनिट्स होंगे वो डेप्रिसिएशन होंगी, वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होगी। तो अगर जब मैंने लिया वो ग्रॉस था, और जब मैंने एंड ऑफ यूज कर लिया, जब मैं इसे थ्रो करने जा रहा हूँ, जो मेरी शर्ट बची है उसे मैं नेट बोलूँगा, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो उसमें से माइनस हो चुका है, तो
तो स्टूडेंट अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को हम डिनोट करते हैं एमपी से, उसका सिंबल है एमपी। एंड एट फैक्टर कॉस्ट, उसका सिंबल है एफसी। फैक्टर कॉस्ट को डिनोट करते हैं हम एफसी से। तो हम स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अब हम ये पता करते हैं जीएनपी और जीडीपी जहां भी लिखा है उसका मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। आप अगर ये पेपर में लिखोगे तो टीचर आपसे इंप्रेस होगा, आपकी राइटिंग स्किल्स देखेगा, आपकी राइटिंग स्किल्स देखेगा स्टूडेंट। तो व्हेन जीडीपी और जीएनपी इज एस्टिमेटेड as the sum total of market value of the final goods we get GDP GNP at market price, GDP at MP, GNP at MP। मतलब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जब हम जीएनपी और जीएडपी एस्टिमेट करेंगे उनकी सम के, टोटल के, किसके? मार्केट प्राइस के, उन फाइनल गुड्स की मार्केट प्राइस का सम टोटल होगा जब, तो हमें क्या फाइंड आउट हो रहा होगा? तो फाइंड आउट हो रहा होगा जीडीपी जीएनपी एट मार्केट प्राइस, वो मार्केट प्राइस पे फाइंड आउट हो रहा होगा। तो स्टूडेंट हमें ये डिफरेंस समझना पड़ेगा, मार्केट प्राइस पे कब फाइंड आउट करना है और कब फैक्टर कॉस्ट पे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट उससे पहले हम फैक्टर कॉस्ट पे कब फाइंड आउट होगा वो समझते हैं। व्हेन जीडीपी और जीएनपी इज एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, एज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम का टोटल होगा जब, तो हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे स्टूडेंट? तब हम बात कर रहे होंगे जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट स्टूडेंट। तो हमें इसमें क्या पता चला? जब हम फैक्टर इनकम की बात कर रहे थे लेकिन हमें बात करनी चाहिए थी फैक्टर कॉस्ट की, तो हमें बात करनी चाहिए थी फैक्टर कॉस्ट की, लेकिन फैक्टर इनकम यहाँ क्यों इंक्लूड हुआ? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। उसका है कि जब जो हमारा फैक्टर इनकम होता है और जो फैक्टर कॉस्ट होता है उनके बीच में क्या वो होता है रिलेशन, उनके बीच में होता है जो फैक्टर कॉस्ट होते हैं वो हमारी प्रोड्यूसिंग यूनिट होती है फैक्टर इनकम की, वो हमारी क्या होती है? प्रोड्यूसिंग यूनिट होती है फैक्टर इनकम की स्टूडेंट। तो हमने फैक्टर इनकम की बात करी, जब उनका टोटल होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी। तो स्टूडेंट हम एक नॉर्मल टॉपिक है एमपी इंक्रीज कब करता है और एमपी डिक्रीज कब करता है। एमपी इंक्रीज कब करता है उसके बारे में पहले जानते हैं। एमपी इंक्रीज तब करता है जब टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं, जब गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है किसी भी थिंग्स पे, किसी भी थिंग पे अगर प्राइस बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? एमपी इंक्रीज कर जाएगा। तो एमपी इंक्रीज कर जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने, अगर किसी चीज़ का इंक्रीज होता है तो किसी चीज़ का उसका डिक्रीज भी होता है। अगर एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस भी होंगे, अगर उसमें इंक्रीज भी हो रहा है तो डिक्रीज भी होगा किसी फैक्टर से। तो उसका फैक्टर क्या है? एमपी डिक्रीज इज व्हेन द ऑफर सब्सिडीज ऑन गुड्स टू लोअर देयर प्राइसेस। जब गवर्नमेंट सब्सिडीज देना चालू कर देती है, उनके प्राइसेस से भी कम में मार्केट में बेचती है, तो एमपी डिक्रीज होता है, क्योंकि मार्केट प्राइस है वो, मार्केट प्राइस डिक्रीज होगा जब गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पता चला एमपी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है, तो मार्केट प्राइस अपने आप ही ऊपर चला जाएगा। और अगर एमपी डिक्रीज कर रहा है तो उसका एक ही रीजन होगा कि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज ज़्यादा दी है टैक्सेस के मुकाबले, टैक्सेस कम कर दिए और सब्सिडीज इंक्रीज कर दी, तो इसे हम एमपी कहते हैं, इसे हम स्टूडेंट एमपी कहते हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ एमपी की बात हो रही थी और यहाँ एफसी की बात हो रही थी, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट? इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों के डिफरेंस को जो डिफरेंस होता है एमपी और
एफसी में वो क्या होता है, वो स्टूडेंट होता है NIT। NIT सिंबल किसका है, NIT सिंबल है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम डिनोट करते हैं NIT से स्टूडेंट, NIT से स्टूडेंट्स। अब हम इसमें बात करते हैं कब MPFC बनेगा। MP को हमें कन्वर्ट करना है FC में, तो हमें MP में से NIT माइनस करना होगा स्टूडेंट, MP में से NIT माइनस करना होगा। इफ वी सब्ट्रैक्ट NIT फ्रॉम मार्केट प्राइस, इफ वी सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम मार्केट प्राइस, देन वी गेट फैक्टर कॉस्ट। अगर हम MP में से NIT माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा स्टूडेंट। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे फाइंड करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इट्स अ डिफरेंस बिटवीन सब्सिडीज एंड द टैक्सेस, द सब्सिडीज एंड डायरेक्ट टैक्सेस। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और सब्सिडीज के बीच का डिफरेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसे हम क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब अगर इसे हम इसमें लगाते हैं GDP और GNP में, तो स्टूडेंट हमें क्या मिलता है। हम जब अगर बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन आया हमें पता है GDP MP, हमें पता है GDP MP 10 है, GDP MP 10 है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पता है हमें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, 2 हैं। कि पॉजिटिव क्यों है, पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो ज़्यादा है सब्सिडीज से। मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और जो सब्सिडीज है उनका डिफरेंस क्या कहलाया जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टूडेंट, अगर हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 2 दिया है और हमें GDP MP दे रखा है 10, तो हमें फाइंड करना आ गया कि हमें फाइंड करना है GDP एट FC। वी हैव टू फाइंड GDP एट FC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वी हैव GDP MP इज इक्वल्स टू 10। अब पहले हमें जो फाइंड करना होता है वो हम लेफ्ट साइड लिखेंगे, वो पहले हम लेफ्ट साइड लिखेंगे स्टूडेंट। तो उसे हम लिखेंगे GDP एट FC इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है वो हम यहाँ लिखेंगे GDP एट MP, GDP एट MP, और GDP हम MP में से माइनस कर देंगे। हमने यहाँ स्टूडेंट पढ़ा था अभी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे बुलेट पॉइंट बना लो, अब इसे नोट कर लो, कुछ भी कर लो, समझ लो। तो वो चीज़ MP को अगर हमें FC में कन्वर्ट करना है तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करने होंगे। हमें MP से FC में जाना है स्टूडेंट, हमें MP से FC में जाना है, तो हमें क्या करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करने होंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करने होंगे स्टूडेंट। तो अगर GDP MP हमारे पास कितना दे रखा है, 10 दे रखा है स्टूडेंट्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दे रखा है, NIT 2 दे रखा है स्टूडेंट। तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC मिल गया, वो क्या है 8 स्टूडेंट, वो क्या है 8, और हमें आंसर मिल गया। GDP एट FC क्या है 8 स्टूडेंट। तो हमारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट क्या था, जो इस पूरे टॉपिक से निकला है, जो इस पूरे टॉपिक से निकला है, ये चीज भूल जाओ स्टूडेंट, ये चीज भूल जाओ। जो हमें पूरे टॉपिक से मिला है वो क्या है, वो क्या है, इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो। जब हमें MP से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना हो स्टूडेंट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना हो स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो हमें मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। और ऐसे ही इंटरचेंज है, जब हमें FC से MP में जाना हो, FC से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, तो हमें स्टूडेंट क्या करना होगा, NIT ऐड करना होगा।
इससे हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट, इससे हमें हमेशा ये पता चलता है जो मार्केट प्राइस है वो बड़ी होती है किससे, फैक्टर कॉस्ट से। जो मार्केट प्राइस है वो बड़ी होती है किससे, फैक्टर कॉस्ट से। क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में अगर हमें एमपी तक जाना है तो हमें किसी चीज को ऐड करना पड़ रहा है स्टूडेंट, हमें ऐड करना पड़ रहा है एनआईटी, देन वी गेट मार्केट प्राइस। इफ वी हैव एमपी वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एनआईटी टू फाइंड आउट एफसी, टू फाइंड आउट एफसी स्टूडेंट। तो हमारा इस टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंट बुलेट हर चीज एक ही है कि एमपी से अगर हमें एफसी में जाना है तो हमें स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने होंगे। तो इसके साथ एक और चीज जो एनआईटी है वो भी लिख लेना स्टूडेंट्स। एनआईटी क्या है, एनआईटी इज इक्वल्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टूडेंट्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आईटी माइनस सब्सिडीज, माइनस सब्सिडीज। IT denotes indirect taxes and S denotes subsidies। जहां भी ये दो चीज दिख रही हो तो वहां नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, हमेशा आने वाला क्वेश्चन है कि अगर हमें एमपी से एफसी में जाना है तो हमें क्या यूज करना होगा स्टूडेंट, क्या यूज करना होगा। तो हम वहां क्या लिखेंगे, वी हैव टू यूज एनआईटी, वी हैव टू यूज एनआईटी एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एनआईटी to get FC, we have to subtract NIT to get FC। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट कि ये जो चीज़ है ये हमारे आगे चैप्टर में बहुत काम आएगी स्टूडेंट। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए। तो स्टूडेंट अब हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि डायरेक्टली इस चैप्टर के नाम से रिलेटेड है, जो डायरेक्टली इस चैप्टर के नाम से रिलेटेड है। वो टॉपिक कौन सा है, एग्रीगेट रिलेटेड टू एनवाई। एनवाई डिनोट्स नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को अगर हम डिनोट करते हैं तो उसे क्या लिखते हैं, एन वाई, वेयर एन symbols to N stands for national and Y stands for income। जहां भी Y मिले वहां उसका मतलब इनकम है इकोनॉमिक लैंग्वेज में, और जहां N मिले उसका मतलब नेट हो सकता है, नेशनल हो सकता है। ये याद रखना। अगर ये N Y के साथ है, अगर ये N Y के साथ है तो ये सिर्फ एक नेशनल रहेगा, वो तो सिर्फ एक नेशनल रहेगा, क्योंकि नेट इनकम तो नहीं बोलेंगे हम, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम के एग्रीगेट जो रिलेटेड है उनमें जो पहला एग्रीगेट रिलेटेड है वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं, वो है जीडीपी एमपी, जीडीपी एट एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेकंड है एनडीपी एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और थर्ड है जीडीपी एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एंड फिर फोर्थ है एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो स्टूडेंट हमने इनके बारे में पढ़ा, जीडीपी एमपी क्या होता है, एनडीपी एमपी क्या होता है, जीडीपी एफसी क्या होता है, एनडीपी एफसी क्या होता है। तो स्टूडेंट अगर हम इसमें हमने एक नॉर्मली वे लिखा है, मैंने वे से लिखा है कि जीडीपी एमपी क्या होता है। अगर हमें जीडीपी एमपी है देन वी फाइंड एंड जीडीपी एट एमपी। इफ वी हैव एनडीपी एफसी देन वी फाइंड एनडीपी एमपी because of we have net indirect taxes, because of we have net indirect taxes। क्योंकि एफसी से अगर हमें एमपी में जाना हो तो हम ऐड कर देंगे एनआईटी। तो ये हमने नॉर्मली पहले एक एक चीज लिखा हुआ है मैंने, तो उसे स्टूडेंट्स देखते हैं क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी ये पहला फॉर्मूला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे आप नोट कर लो, लिख लो, समझ लो। अब समझते हैं, नोट कर लिया आपने, चलो अब समझते हैं स्टूडेंट्स। जीडीपी एट एफसी क्या होता है, जीडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज को कंपनसेशन मिलता है, जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं, जो एम्प्लॉयज को कंपनसेशन देते हैं, उन चीज को ऐड करते हैं इसमें। और इसमें किसी चीज को ऐड करते हैं, रेंट को ऐड करते हैं स्टूडेंट इस चीज में। और किस चीज को ऐड करते हैं, इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। और किस चीज को, प्रॉफिट को। और किस चीज को, डेप्रीशिएशन को। डेप्रीशिएशन हमने पढ़ा था। डेप्रीशिएशन, एक बच्चे ने पूछा है कि डेप्रीशिएशन क्या होता है। डेप्रीशिएशन का एक और बेस्ट एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट्स आपको। एक स्टूडेंट ने पूछा था अभी मेरे से कि बेस्ट एग्जांपल डेप्रीशिएशन का क्या है सर, तो अब हम बताते हैं डेप्रीशिएशन का बेस्ट एग्जांपल। समझ लो कि ये हमारा बोर्ड है और हमने इसे 500 यूनिट्स में लिया है। 500 यूनिट्स में लिया है। 500 यूनिट्स में हमने इस बोर्ड को लिया। अब मैं इसमें घिस रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मार्कर से लिख रहा हूँ। अब अगर मैं इसे सेल करने जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू मुझे मिल रही है 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स। और जो मैंने तो लिया 500 में था, लेकिन मैं रीसेल कर रहा हूँ इसे 250 में। क्यों? क्योंकि इसे मैंने बहुत यूज कर लिया। जो 250 बीच में गैप है, 500 माइनस 250 यूनिट इज इक्वल्स टू 250 यूनिट। जो 250 यूनिट्स का है ना, उसे मैं डेप्रिसिएशन कहूंगा। उसे मैं जितना यूज कर रहा है, उस वैल्यू है वो, जितनी मैंने यूज करा है इस बोर्ड को, उसकी वैल्यू कितनी आई, 250। और उस वैल्यू को क्या कहेंगे हम स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन। तो उसे क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। ये बेस्ट एग्जांपल था। तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, ऐसे बेस्ट एग्जांपल और मिलेंगे जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसके बाद एक नॉर्मल वे में लिखते हैं NDP at FC। व्हाट इज NDP at FC? ये भी GDP at FC की तरह सेम फॉर्मूला होता है, बट इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नेट नॉट इंक्लूडेड एनी डेप्रिसिएशन। उसमें से पहले ही डेप्रिसिएशन हटा दिया गया है, इसलिए यहाँ डेप्रिसिएशन कहीं लिखा नहीं है। NDP at FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बट नॉट प्रेजेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अगर हम देखो, यहाँ दोनों सेम से दिख रहे हैं, GDP FC और NDP FC। GDP at FC और NDP at FC दोनों सेम से दिख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हमें नेट से, यहाँ बस एक ही G और N का डिफरेंस है, और पहला N नोट होता है, पहला N जो होता है वो होता है नेट के लिए, तो हम नेट में और ग्रॉस में जो डिफरेंस है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। उसे कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, डेप्रिसिएशन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस को हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। तो स्टूडेंट्स अब हम इनके एक सबसे बेसिकली इनके बीच में जो इन चारों जो एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम के, इनके बीच का रिलेशन क्या है स्टूडेंट, जो अब हम फॉर्मूलेज नेशनल इनकम में यूज करेंगे नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए। वो हर फॉर्मूले इस वीडियो में है स्टूडेंट। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और ये रिलेशन को समझिए, क्योंकि अगर आपने रिलेशन इन चारों के बीच का समझ लिया तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं गारंटेड बोलता हूँ, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये फॉर्मूले समझ आ गए हैं, आपको इनका यूज समझ आ जाएगा अगर आपको रिलेशन समझ आ गया स्टूडेंट। और रिलेशन समझने के लिए हमारे साथ आगे वीडियो में बने रहिए। तो रिलेशन की बात करते हैं हम इन चारों की। अब हम पहले नॉर्मली एक दो चीज़ों का रिलेशन ले लेते हैं। हम बात करते हैं NDP GDP at MP और NDP at MP। NDP at MP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? अगर हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन जानना है तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना पड़ेगा स्टूडेंट्स। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस है वही इनका रिलेशन है, वही इन्हें जोड़ के रखता है, जो इनका डिफरेंस है वही इनका रिलेशन है। जैसे जो ग्रॉस है,
हमने पढ़ा जो पहला स्टूडेंट होता है ये क्या है, ये है ग्रॉस, और जो दूसरा ये जो फर्स्ट एन है वो क्या होता है, नेट स्टूडेंट, वो क्या होता है, नेट स्टूडेंट। तो अगर हमें ग्रॉस और नेट है और ये सेम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो हमें अगर जीडीपी एट एमपी है उससे हमें जाना है एनडीपी एट एमपी, वी हैव टू चेंज ग्रॉस टू नेट, वी हैव टू चेंज ग्रॉस टू नेट, वी हैव टू कन्वर्ट ग्रॉस इनटू नेट। तो हम ग्रॉस से नेट में जब जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, इसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और डेप्रिसिएशन को डिनोट ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो डीईपी, डेप्रिसिएशन लिख दें। आपको इकोनॉमिक्स में और कुछ ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हमें पेपर में टाइम भी देखना होता है, इसलिए हमारे कंफर्टेबल के हिसाब से टीचर्स ने सब मीटिंग हीटिंग बिठा के ये छोटे छोटे वर्ड्स डिनोट कर लिए हैं, इन्हें आप लिख सकते हो। लेकिन जहाँ आपको डेप्रिसिएशन पूरा टाइम है, लेकिन अगर जैसे आपकी डेफिनेशन आ गई डेप्रिसिएशन की, वहाँ डीईपी नहीं लिखोगे, वहां डेप्रिसिएशन ही लिखना होगा, क्योंकि वो 1 मार्क का क्वेश्चन, वहां आपको एक वे में एक वर्ड में उसे समझाना है, तो आप डीईपी नहीं लिखोगे, वहां क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन, ये ध्यान में रखना। और अगर आप फॉर्मूले लिख रहे हो, फॉर्मूले पूछे हैं, इनका बीच का डिफरेंस क्या है, वहां भी 1 नंबर में डेप्रिसिएशन। अगर आपका कोई लेंथी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें आप डेप्रिसिएशन छोड़ के डीईपी भी लिख सकते हो, ठीक, उसमें आप डीईपी भी लिख सकते हो। तो हमें क्या पता चला स्टूडेंट, अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है, हमें अगर ग्रॉस से नेट में जाना है, अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, मैं जो वहाँ फाइंड आउट हो रहा है वो यहाँ एक एक करके बुलेट पॉइंट बना के लिख रहा हूँ स्टूडेंट, वहाँ एक एक करके बुलेट पॉइंट बना के लिख रहा हूँ, तो क्योंकि आपको कोई वो ना हो कि कहाँ से मिक्स ना हो, कि हॉस ना मचे दिमाग में, तो एक एक पॉइंट बुलेट पॉइंट बना के लिख रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है वहाँ का, आप उसे नोट कर लेना, डायरेक्टली नोट कर सकते हो आप। अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो हमें क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन लेस करना होगा, हमें डेप्रिसिएशन लेस करना होगा, क्योंकि नेट वैल्यू नॉट इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन। और अगर हमें नेट से डेप्रिसिएशन क्रॉस में जाना है, ये एरो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अगर हमें नेट से ग्रॉस में जाना है तो हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा स्टूडेंट। हमने ये चीज़ यहाँ से समझ गई। अब स्टूडेंट अब हम बात करते हैं, इसमें डी सेम है, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, पी सेम है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, एमपी सेम है, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो हमें बेसिकली इस रिलेशन से पता चला कि यहाँ डेप्रिसिएशन लेस होगा, यहाँ डेप्रिसिएशन लेस होगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर हमें जीडीपी एट एमपी है और हमें फाइंड करना है जीडीपी एट एफसी, हमें फाइंड करना है जीडीपी एट एफसी, और वी हैव अ जीडीपी एट एमपी। सो व्हाट वी डू, हम क्या करें, अगर हमारे पास जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस हमें निकालना है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट हम इसमें से एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। हमने पहले बताया था वीडियो में कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है स्टूडेंट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्सेस का और सब्सिडीज का, उसको हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, उसे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। अब इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स, इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इंपॉर्टेंट है यहाँ एमपी और यहाँ एफसी, हमारे पास एमपी है, वी हैव एमपी और वी हैव टू फाइंड आउट एफसी एंड वी हैव, या क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट एमपी टू एफसी, कन्वर्ट एमपी टू एफसी। तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें लिखेंगे कि हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं, सो वी गेट
FC easily, so we get FC easily। अगर हमारे पास FC है और हमें MP निकालना है, अगर हमारे पास FC है और हमें MP निकालना है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो हम उसमें ऐड करेंगे क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसमें हम ऐड करेंगे क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और यहां मैं लिख रहा हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला स्टूडेंट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, माइनस सब्सिडीज। ये हमें यहां से पता चला, इन रिलेशन से पता चला, जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी से पता चला कि हमें अगर ये करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चेंज करना है इसमें, क्योंकि हमारा जो जी है, डी है, पी है, जी है, डी है, पी है, वो सेम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है, बट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट चेंज है। तो हमें क्या करना होगा, हमने एनआईटी माइनस कर दिया स्टूडेंट, तो हमने क्या करा, एनआईटी माइनस कर दिया, एनआईटी सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से, कोई बात ही नहीं रही इसके आगे। अब थर्ड पॉइंट क्या, थर्ड रिलेशन हम किस में फाइंड आउट करते हैं, थर्ड रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, net domestic product at MP, and we have to find out net domestic product at factor cost। इसमें भी क्या स्टूडेंट, क्या होगा, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी एनआईटी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और यहाँ का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल है, बट यहाँ एमपी और एफसी चेंज है, एमपी और एफसी चेंज है, तो हमें एनआईटी यूज करना होगा, तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यूज करना होगा स्टूडेंट। अब हम फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ में क्या है कि अगर हमें एंड जीडीपी एट एमपी है, जीडीपी एट एमपी है, और हमें चाहिए एनडीपी एट एफसी। हमारे पास जीडीपी एमपी है और हमें चाहिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, हम इसे कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो जो ग्रॉस है वो भी डिफरेंस है, ग्रॉस और नेट है, क्योंकि यहाँ यूज हो रहा है और यहाँ मार्केट प्राइस यूज हो रही है और यहाँ फैक्टर कॉस्ट यूज हो रहा है स्टूडेंट। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, तो हम इसमें पता है क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसमें दोनों चीज कंबाइन कर देंगे, जो हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर हमें ये जो ग्रॉस है, ग्रॉस से नेट में जाना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अगर हमें एमपी से एफसी में जाना है स्टूडेंट, एमपी से एफसी में जाना है, एमपी को कन्वर्ट करना है एफसी पे, तो हम क्या करेंगे, हमने ऊपर पढ़ा था, हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट इसमें से हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर। तो स्टूडेंट अब हमने ये पढ़ा, अब हम इसके बाद एक दूसरे टॉपिक में पहुंचाते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, मतलब इसी से रिलेटेड है, हम यहाँ लिख देते पहले, उसमें इतना बड़ा कुछ है नहीं स्टूडेंट उसमें हम, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ आने वाला है वो चीज़ है, उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ आने वाली है, लेफ्ट साइड आने वाली है, वो है, तो वीडियो साथ जुड़े रहिए स्टूडेंट्स। तो अब हम रिलेशन की बात करते हैं किसके बारे में, जी एन पी एट एम पी, जी एन पी एट एफ सी, एन पी एट एम पी, एन पी एट एफ सी। अब हम स्टूडेंट बात करेंगे हम एनपी पे, नेशनल प्रोडक्ट पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम बात करेंगे नेशनल प्रोडक्ट की, जो कि हमारी टेरिटरी से बाहर भी जाते हैं, नेशनल प्रोडक्ट्स, उनसे जो नेशनल इनकम होती है। हमने नेशनल इनकम के बारे में भी पढ़ा था स्टूडेंट पिछली वीडियो में, तो उसे भी जाके चेक करिए। जो आज पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो पिछली वाली वीडियोस भी देखिए, उसमें ब्रीफली नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बारे में समझाया है स्टूडेंट्स, तो वो भी देखिए उसे अच्छे।
और स्टूडेंट्स अब हम इसके बारे में बात करते हैं GNP एंड MP। अब हम बात करते हैं नेशनल प्रोडक्ट की। नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है हमें इस चीज से पता चल जाएगा। नेशनल प्रोडक्ट जो है NP और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है DP, उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, उसके बारे में हमने बात की थी स्टूडेंट पिछले वीडियो में। वो डिफरेंस क्या है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो वीडियो वापस हमें देख रहे हैं पहली वीडियो से, उन्हें ये पता होगा स्टूडेंट्स, उन्हें ये पता होगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है। लेकिन कोई नहीं, जो नई वीडियोस में हमारे साथ, जो आज की वीडियो में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए हम वापस एक बार नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है वो डिस्क्राइब कर देते हैं स्टूडेंट। वो क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो होता है किसका बीच का डिफरेंस, किसके बीच का डिफरेंस? वो होता है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। It is a difference between factor income from abroad and factor income to abroad। जो पैसा हमने अब्रॉड से कमाया है उसको लेके उसमें से माइनस करके जो पैसा उन लोगों ने, जो फॉरेनर्स ने हमसे कमाया है, उस पैसे का डिफरेंस हमारा क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात एक और इंपॉर्टेंट, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे लोग कम पैसा कमा लेते हैं उनसे, अब्रॉड से पैसा हमने कम कमाया है हमारी कंट्री ने, तो कोई नहीं, कभी कभार होता है ऐसा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अब इंडिया भी डेवलप कंट्री के पास भी पहुंचने वाला है धीरे धीरे, तो स्टूडेंट्स कोई इंडिया को कम नहीं समझेगा स्टूडेंट्स। अब ये देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो बात है, इसके डिफरेंस ऑफ फीटा, हमने इसे क्या बोला था? फीफा माइनस फीटा इज इक्वल्स टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। हम यहाँ लिख देते हैं ये पॉइंट स्टूडेंट, हम यहाँ लिख देते हैं कि NFIA इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। और हमने ये बात किस चीज से छेड़ी थी? NFIA यहाँ बीच में आया कैसे स्टूडेंट? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि यहाँ हम नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। नेट फैक्टर इनकम तभी ऐड होगा जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाएगा हमसे, तभी हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डालेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट नॉट इंक्लूडेड एनी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बिकॉज क्योंकि वो जो होता है ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम कमाई गई है, जो उससे जो प्रोडक्ट है, वो चीज़ हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होती है। और नेशनल इनकम में वो प्रोडक्ट जो कि हमारे लोगों ने कमाए हैं, जो हमारे लोगों ने कमाया है, वो इनकम नेशनल इनकम में ऐड होती है, चाहे वो आउटसाइड रह के कमाया हो, चाहे वो इंडिया में रह के कमाया, हमारी कंट्री में रह के कमाया हो, उस इनकम को नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में ही होती है, वो ही इनकम ऐड होगी, चाहे वो फॉरेनर कमाए, चाहे वो हमारी कंट्री का बंदा कमाए। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पता चला नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। और हमें अगर नेशनल प्रोडक्ट से NP से DP में जाना है, अगर स्टूडेंट्स हमें NP से DP में जाना है, यहाँ NP क्या है? नेशनल प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, क्या है? नेशनल प्रोडक्ट। और यहाँ DP क्या है स्टूडेंट्स? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर NP से हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है, मतलब नेशनल प्रोडक्ट में से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है, तो हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा NFIA, क्योंकि हमने अभी ही पढ़ा है और पिछली वीडियो में भी पढ़ा था स्टूडेंट कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो इंक्लूड नहीं करता एनी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसीलिए हम इसे
माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि वो इंक्लूड ही नहीं करता, तो माइनस तो करना पड़ेगा, तब जाके हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से एनपी में जाना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो हम ऐड कर देंगे NFIA, बिकॉज नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA। तो स्टूडेंट्स अब हम ये पढ़ लिया हमने नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कैसे जाना है। अब हम रिलेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट, अब हम रिलेशन पढ़ते हैं इनके बीच में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी स्टूडेंट, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट, और इससे ही सारा सब रिलेटेड इसी से है, NFIA से। ये वाला टॉपिक, ये वाले एग्रीगेट जो हैं जिसमें हमारा नेशनल प्रोडक्ट एग्रीगेट यूज होता है, वो प्रोडक्ट, वो सारे नेशनल प्रोडक्ट में NFIA ही इंक्लूड होगा। अगर हम बात करते हैं अब रिलेशन पहले की, GNP एट MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, से हम डायरेक्टली चेंज करते हैं ग्रॉस, नहीं हम डायरेक्टली ही, अब जो हमने पहले पिछले सेशन में करा था कि हमें पता है, पिछले वाली उसमें थोड़ा पीछे हमने पढ़ा है अभी कि हमने G से N में कैसे ट्रैवल करते हैं, ग्रॉस से नेट में कैसे जाते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमने पीछे अभी थोड़ी देर में पढ़ा था, पहले पढ़ा था, तो उससे हमें पता चलेगा, उससे हमने पता चल गया। अब हम डायरेक्टली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें हमें क्या है स्टूडेंट, हमारा जो G है वो स्टैंड करता है ग्रॉस के लिए, और यहाँ जो पहला N है, जो पहला N है वो हमेशा जहाँ ग्रॉस के सामने N होगा वो स्टैंड करता है नेट के लिए स्टूडेंट्स, वो स्टैंड करता है नेट के लिए। हम ये चीज़ में बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि समझने में कि पहला N किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है और दूसरा N किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। मेरे से बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा है ये, तो मैं आपको ब्रीफली बस समझा देता हूँ। जहाँ G के साथ कंपेयर हो रहा हो N, या G के साथ N लिखा हो, वो N किस लिए स्टैंड करता है, नेट के लिए। वो N किस लिए स्टैंड करता है, नेट के लिए, क्योंकि उसके सामने ग्रॉस है। अगर यही बात, अगर हम यही N D के सामने यूज करें, डोमेस्टिक के सामने यूज करें, जहां D के साथ N कंपेयर हो रहा है या यूज हो रहा है, उस N को, वो N जो स्टैंड करता है वो किस लिए स्टैंड करता है, नेशनल के लिए, वो स्टैंड करता है नेशनल के लिए स्टूडेंट। तो डोमेस्टिक, D स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक एंड N स्टैंड्स फॉर नेशनल। तो हमने ये वे है लिखने का, तो हम इस वे में लिखते हैं। वे आपको दिखा दिया मैंने कैसे लिखते हैं। वे है GNP एट MP, NNP एट FC। हमारे पास ग्रॉस है, हमें नेट में जाना है, तो हम अपने फॉर्मूले देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कर। अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है, तो हमें स्टूडेंट क्या करना होता है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। इसमें से डेप्रिसिएशन हम एक्सक्लूड कर देंगे, माइनस कर देंगे, ग्रॉस से नेट में चले जाएंगे, हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे स्टूडेंट। अब इसमें NP सेम है, नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट सेम है, बट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है इसमें, और इसमें फैक्टर कॉस्ट है। मतलब MP और FC को चेंज करना पड़ेगा, MP को हमें FC बनाना पड़ेगा। हम MP को FC कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, अब हमने वो पहले यही लिखा था, MP को हम FC कैसे बनाएंगे। NP को FC में हम चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किस में, MP में से। तो हम यहाँ करेंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिया स्टूडेंट। तो हमें ये पता चल गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं ये वाले एग्रीगेट की और इस एग्रीगेट की, इन दोनों के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच के क्वेश्चंस बहुत आते हैं स्टूडेंट्स कि NNP हमारे पास GDP एट MP है, और हमें निकालना क्या होता है, हमें निकालना होता है NP एट FC। मतलब यहाँ सब चेंज हो गया, यहाँ ग्रॉस से नेट आ गया, डोमेस्टिक से नेशनल आ गया, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आ गई। तो हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यही सारे फॉर्मूलेज जो हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इन सारे फॉर्मूलोज का यहाँ यूज करेंगे, हम यहाँ
यूज करेंगे। तो हमें पता है यहाँ G ग्रॉस है और यहाँ N नेट है। तो अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है स्टूडेंट्स, ग्रॉस से नेट में जाना है, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स। अगर और हमारा अब डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से हमें नेशनल में जाना है स्टूडेंट। D स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक एंड सेकंड N स्टैंड्स फॉर नेशनल। डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल में जाना है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम इसमें ऐड कर देंगे क्या, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड स्टूडेंट्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें हम ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड और लास्ट की, जो इसमें चेंज करना है, जिसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। MP से हमें FC में जाना है, MP से हमें FC में जाना है, मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट में जाना है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो हम इसमें NIT सब्ट्रैक्ट कर देंगे, NIT सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, NNP at FC। हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, NNP at FC स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पढ़ी स्टूडेंट्स हमने पहले, फिर उसके बाद हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम बारे में बात करें, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात करी स्टूडेंट। उसके बाद हमने इनके एग्रीगेट जो रिलेटेड हैं नेशनल इनकम से इतनी बड़ी चीज से जो एग्रीगेट रिलेटेड हैं उनके बारे में बात करी स्टूडेंट। वो कौन कौन से हैं, GDP at MP, GDP at FC, NNP at MP, NNP at FC, ये सारे जो एग्रीगेट्स हैं वो एक दूसरे से, फिर उसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा स्टूडेंट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिलेशन। जिस रिलेशन से और जो इस वीडियो का मेन चीज है, जो स्टूडेंट मेन चीज है, वो हमें मिला, जो हमें समझना है, जो हमें याद करना है, जो हमें पेपर में यूज होगा। जो हमें अगर होते हैं ना कि खाना खाने के बाद लास्ट में जो स्पून होता है वही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो लास्ट बाइट होती है, तो इसकी लास्ट बाइट क्या है स्टूडेंट, इसकी लास्ट बाइट ये है, और यही आपका इंपॉर्टेंट है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा स्टूडेंट। अगर आप कुछ स्टूडेंट्स होते हैं आगे वीडियो देखते रहते हैं, लास्ट का हिस्सा देख लेते हैं इन बातों को सुन के कि लास्ट में कुछ होगा। नहीं स्टूडेंट, ये कैसे समझ आएगा, अगर आपने रट्टा ही मानना है तो बुक से मान लो, वहां से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको समझना है, तभी आपने YouTube वीडियो सर्च किए, तभी आप समझ रहे हो। धीरे धीरे एक वे है समझने का। अगर आप वीडियो को देख रहे हो स्टूडेंट्स, तो उस वे को फॉलो करो, तभी जाके आपको ये जो मैं लिख रहा हूं ये आप खुद अपने नोटबुक में लिख पाओगे, बिना वीडियो को देखे दूसरी बार। अगर आप एक बार वीडियो को समझ रहे हो, अगर कभी कभार होता है कि हम दूसरी बार भी वीडियो देखते हैं, समझ नहीं आता, कभी कभार कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तो कोई नहीं स्टूडेंट्स, सब वो चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि उससे रिकैप होता है पिछला वाला भी, क्योंकि हम पूरी वीडियो देखते हैं स्टूडेंट, पूरी वीडियो देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।